देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज बात चाहे राज्य स्तर की राजनीति की करें या केंद्रीय स्तर की राजनीति की, दो नाम हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये नाम है एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदार द्रौपदी मुर्मू का, और दूसरा नाम है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। द्रौपदी मुर्मू से लेकर एकनाथ शिंदे तक के चर्चे हर गली हो रहे हैं, सियासत के अखाड़े में हो रहे हैं, हर राज्य में हो रहे हैं। जहां एक तरफ द्रौपदी मुर्मू ने तमाम विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं को फोन करके समर्थन मांगा और अब वो अपने प्रचार के अभियान की शुरुआत करने के लिए भी तैयार है, तो वहां दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में कुछ इस कदर तख्ता पलट कर दिया कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। शायद ही किसी ने सोचा हो कि एकनाथ शिंदे की बगावत उन्हें महाराष्ट्र का शहंशाह बना देगी, महाराष्ट्र की सत्ता की कमान उनके हाथ में लाकर दे देगी, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। आज से पहले शायद ही आप लोग द्रौपदी मुर्मू और एकनाथ शिंदे की सफलता की ये जो कहानी है उसके बीच का जुड़ाव जानते हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि इन दोनों ही नेताओं ने अपनी जिंदगी में काफी दुख तकलीफ झेली है, अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देखा है, काफी गरीबी से अपनी जिंदगी को जिया है, संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के बाद आज जाकर इनकी किस्मत का सिक्का कुछ इस कदर चमका है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ इनके चर्चे हो रहे हैं। हम आपके सामने एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उस रिपोर्ट में आपको किस्सा सुनाएंगे किस तरह एक ऑटो ड्राइवर जो मछली छीलने तक का काम करता था आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन बैठा है। हम आपको बताएंगे उस महिला के बारे में जिसके गांव में आज भी बिजली नहीं आती, लेकिन आज वो हमारे देश की राष्ट्रपति बनने तक के लिए तैयार है। किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे और द्रौपदी मुर्मू की सफलता का, तो इंतजार किस बात का, सुनिए जरा। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में फिलहाल दो नाम हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये नाम है द्रौपदी मुर्मू और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सफलता पाने के रास्ते में आशा और निराशा दोनों के पल होते हैं। द्रौपदी मुर्मू और एकनाथ शिंदे, जो भी सफलता आज इन दोनों को मिली है, यकीनन उसके रास्ते में इन दोनों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। शायद ही आप लोग ये बात जानते हो कि इन दोनों नेताओं की निजी जिंदगी में आए तूफान ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। द्रौपदी मुर्मू से लेकर एकनाथ शिंदे तक ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ ऐसा झेला जिसके बाद दोनों ने ही जीने की उम्मीद खो दी, लेकिन उसके बाद मुश्किल परिस्थितियों से दोनों ने लड़ाई की, अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाया और आज राजनीति के अखाड़े में एक मजबूत पारी खेलने के लिए तैयार हैं। शुरुआत करते हैं एकनाथ शिंदे से। महाराष्ट्र के 20वें सीएम शिंदे एक बेहद साधारण घर से आने वाले हैं। गरीबी में गुजर बसर करने वाले परिवार में पैदा हुए शिंदे के पिता गत्ते की कंपनी में काम करते थे और मां घरों में काम किया करती थी। इन तमाम बाधाओं को धता बताते हुए 58 वर्षीय शिंदे ने अपनी पढ़ाई की। 11वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 2020 में शिंदे ने डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए बीए की डिग्री हासिल की। यानी जब राजनीति के दांवपेच में वो उलझे थे, उस वक्त पढ़ाई पूरी करने का ख्याल उनके जहन में आया। शिंदे ने परिवार को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए तरह तरह के काम किए, मजदूरी की, मछली छिलने का काम किया, ऑटो चलाया। शिंदे राजनीति में कभी नहीं आना चाहते थे। शिंदे ठाणे के किसान नगर बागले स्टेट 16 में रहते। यहाँ महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता था। शिंदे के दोस्तों ने उन्हें इसे दूर करने के लिए राजनीति में उतरने के लिए कहा। शिंदे ने शुरुआत में मना कर दिया, लेकिन बाद में आरएसएस शाखा में शामिल हो गए। ऑटो चलाने का काम उन्होंने जारी रखा। इस बीच जिंदगी आगे बढ़ती रही। शिंदे ने राजनीति में कदम रखा। उनकी जिंदगी में थोड़ा अच्छा वक्त आया और इस अच्छे वक्त के बाद जीवन में दुख ने दस्तक दे दी।
11 वर्षीय बेटे दीपश और 7 साल की बेटी शुभदा को शिंदे ने अपनी आंखों के सामने बोटिंग के दौरान हुए हादसे में खो दिया। दोनों बच्चे दुर्घटना में शिंदे की आंखों के सामने डूब गए और इस हादसे ने उन्हें तोड़कर रख दिया। शिंदे ने अपने आप को घर में कैद कर लिया और इस दुख से बाहर निकलने के लिए उन्हें दोबारा राजनीति में अपने आप को मजबूत किया। धीरे धीरे वो दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए और आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े पद पर पहुंच गए हैं। कुछ इसी तरह की कहानी है द्रौपदी मुर्मू की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का दुख जानकर आपका दिल यकीनन मुंह में आ जाएगा। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई मुर्मू के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे सुनकर आप अंदर तक झकझोर जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी ने अपने फौलादी इरादे के जरिए हर एक मुश्किल को पार किया है। 3 बच्चों की मां मुर्मू की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। साल 2009 में उनके बेटे की रहस्यमयी हालात में जान चली गई। इस हदमे से वो बाहर भी नहीं निकली थी कि साल 2012 में उनके दूसरे बेटे ने इस दुनिया को खो दिया। दूसरे बेटे को खोकर द्रौपदी मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने पहले 2 बेटों को खोया, फिर अपने पति को खो दिया और इस दुख ने उन्हें भीतर तक तोड़कर रख दिया। वक्त और अपने फौलादी इरादों के जरिए मुर्मू ने इस मुसीबत से निकलने का रास्ता चुना। आर्ट्स ग्रेजुएट मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की। उसके बाद वो टीचर बनी। बाद में उन्होंने राजनीति का रुख किया। 1997 में पहली बार निगम पार्षद बनी। उड़ीसा के रैरमपुर विधानसभा सीट से 2 बार भाजपा विधायक बनने के बाद नवीन पटनायक सरकार में वो मंत्री बनी। फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया। उनका कार्यकाल पिछले साल 2021 में खत्म हुआ है और बीजेपी ने इस बार एनडीए की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बना दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जिंदगी में काफी परेशानियों को झेला है, काफी दुख तकलीफ उन्होंने झेली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुख तकलीफ को उन्होंने अपने आप पर हावी कभी नहीं होने दिया। इस दुख तकलीफ से बाहर निकलने के लिए द्रौपदी ने हमेशा पूरी कोशिश की। हमेशा सोचती रही कि किसी तरह इस परेशानी से बाहर निकले और वो निकली भी। एकनाथ शिंदे से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक के संघर्ष की ये कहानी हर किसी के लिए वाकई प्रेरणा का एक स्रोत है। इस कहानी को जो भी सुन रहा है आज उसे प्रेरणा ही मिल रही है। यकीनन ये दोनों ही जो नेता हैं वो आम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है। एकनाथ शिंदे की बगावत और बीजेपी के साथ मिलकर ताजपोशी कितना सही है कितना गलत ये फैसला आप कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी जिंदगी में गिरकर खुद को संभाला है और आज भी जिस तरह से अपने आप को संभाल रहे हैं, सच्चा शिव सैनिक होने का दावा कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। वहीं अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू की, जिनकी अपने गांव में बिजली अब जाकर आई है, वो पूरे देश को रोशन करने के लिए तैयार है, तो इससे बड़ी प्रेरणा और भला क्या हो सकती है। इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।